सुनहरी लम्स, लालच और शुक्रगुजारी की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है, एक दावर दराज सरजमीन में जहां पहाड़ आसमान को छूते थे और दरिया सुनहरी रोशनी में चमकते थे, एक अमीर बादशाह रहता था जिसका नाम मिडास था। इसकी सल्तनत बहुत वसी थी, रियाया इससे मोहब्बत करती थी और उसका महल अनमोल खजानों से भरा हुआ था। लेकिन मिडास के पास जितना भी सोना था वो कभी मुतमईन नहीं होता था। वो और ज्यादा सोने का तलबगार था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो किसी भी चीज़ को अपने हाथ लगाते ही सुनहरे में बदल सके। एक दिन जब मिडास अपने खूबसूरत बाग में चहलकदमी कर रहा था और वहां खुलते हुए सुर्ख और गुलाबी फूलों को देख रहा था, एक पुरस्रार शख्स अचानक इसके सामने जाहिर हुआ। वो शख्स ऐसी चमकती हुई पोशाक पहने हुए था जैसे आसमान के सितारे इसमें जुड़े हों, और उसके इर्द गिर्द अजीब सी ताकत का हाला था। बादशाह मिडास, इसने एक गहरे और पुरस्रार लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिश सुनी है। तुम दुनिया भर से ज्यादा सोना चाहते हो। मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, लेकिन खबरदार, हर तोहफा हमेशा नेमत नहीं होता। मिडास लालच में अंधा हो चुका था और उसने इस इंतबा पर ध्यान ही ना दिया। वो खुशी से बोला, ये कौन सा तोहफा है ए अजीब व गरीब शख्स? सुनहरी लम्स, इस शख्स ने जवाब दिया, जो भी तुम चवागे वो सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रखो, सोना एक सर्द और बेजान चीज है। मिडास ने लम्हा ज़ाय किए बगैर ये तोहफा कबूल कर लिया। वो शख्स फौरन गायब हो गया और मिडास का दिल जोश से धड़कने लगा। इसने अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए करीब के गुलाब के फूल को छुआ। जैसे ही इसकी उंगलियों ने फूल को छुआ, वो फौरन ठोस सोने में बदल गया। फूल की नाजुक खूबसूरती सर्द धात में तब्दील हो गई, लेकिन मिडास खुशी से चमक उठा। ये तो अभी शुरुआत थी। वो दौड़ता हुआ अपने महल की तरफ आया और वहां जो भी चीज उसके सामने आई इसको छूता चला गया। गुलदान, कुर्सियां, कालीन, एक एक करके वो सब सोने में बदलते गए और महल में एक चमकदार रोशनी फैल गई। इसके खादिम हैरत से देख रहे थे, मगर मिडास तो अपने सोने की चमक दमक में खोया हुआ था। चंद दिनों में मिडास की दौलत बेइंतहा बढ़ गई। इसका महल जो कभी खूबसूरत था अब एक सुनहरी कला बन चुका था जो दौर से ही चमकता था। मगर जल्द ही खुशी के बजाय एक अजीब सी खालीपन ने इसके दिल को घेर लिया। इसका खाना जो कभी लजीज और खुशबूदार होता था, इसके छूते ही सोने में बदल जाता। प्यास इसकी जान को लग गई थी, मगर हर पानी का कतरा भी इसके हाथों में आते ही सुनहरा हो जाता। मायूसी उसके दिल में सरायत कर गई। इसके खादिम जो कभी उसके करीब रहते थे अब इससे डरने लगे थे। महल में सन्नाटा छा गया था, सिर्फ मिडास के कदमों की गूंज रह गई थी। फिर एक दिन मिडास की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। इसकी प्यारी बेटी जू खुशी से भागती हुई उसके पास आई। वो हमेशा से इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून और खुशी का जरिया थी। इसकी हंसी महल को गर्मी और रोशनी से भर देती थी। बगैर सोचे समझे मिडास ने इसे गिले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, अपनी सुनहरी लम्स की लानत को भूलते हुए। जैसे ही इसने अपनी बेटी को छुआ, जू फौरन सोने की मूर्ति में बदल गई। इसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसका रोशन चेहरा अब सर्द और बेजान हो चुका था। मिडास की चीख निकल गई और वो जू के सुनहरी मुजस्समे के सामने गिर पड़ा। वो सुनहरी चमक जिसने कभी उसके दिल को खुशी से भर दिया था, अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बन गई थी। चंद दिनों तक मिडास रोता रहा, अपने लालच को कोसता रहा। इसे अब समझ आ गया था कि दौलत और सोने की चमक जिंदगी की मोहब्बत और खुशियों का बदल नहीं हो सकती। वो अपनी गलतियों के बोझ तले दब गया और इस पुरस्रार शख्स को पुकारने लगा, रहम की इल्तिजा करते हुए। जैसे ही इसकी दुआएं कबूल हुईं, वो शख्स दोबारा जाहिर हुआ। इसकी आंखों में समझदारी और अफसोस झलक रहा था। बादशाह मिडास, इसने नरमी से कहा, क्या तुमने सुनहरी लम्स का सबक सीख लिया है? मिडास टूटे हुए दिल के साथ सर हिलाते हुए बोला, मैं अपनी बेटी के बदले सारी दौलत दे सकता हूँ। ये लानत मुझसे दूर कर दो। मैंने मोहब्बत की कदर नहीं की। वो शख्स मुस्कुराया और अपनी जादुई ताकत से इस लानत को खत्म कर दिया। जैसे ही वो सुनहरी लम्स खत्म हुआ, जू का मुजस्समा चमकने लगा और उसकी जिंदगी की हरारत वापस आने लगी। वो दोबारा जिंदा हो गई और अपने वालिद की बाहों में आ गई। मिडास ने शुक्रगुजारी के साथ अपनी बेटी को गिले लगाया और अहद किया कि अब वो कभी मोहब्बत और खुशियों को दौलत पर तरजीह नहीं देगा। इस दिन के बाद मिडास ने अपनी सल्तनत को मोहब्बत और अक्लमंदी से चलाया। इसने अपनी दौलत को रियाया के साथ बांटा ताकि कोई भूखा मोहताज न रहे।
इसका महल अब सुनहरी कला नहीं रहा बल्कि एक खुशियों और मोहब्बत से भरपूर जगह बन गया। यूं ही बादशाह मिडास की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। एक ऐसी याद दहानी जो हमें बताती है कि लालच हमें अंधा कर सकता है, लेकिन शुक्रगुजारी और मोहब्बत हमें वो सुकून दे सकते हैं जो दुनिया का कोई खजाना नहीं दे सकता। कहानी का सबक: लालच इंसान को गुमराह कर देता है, लेकिन खानदान की मोहब्बत और जिंदगी की सादा खुशियां दुनिया के किसी खजाने से ज्यादा कीमती है।